ब्रह्मा जी की यज्ञ स्थली पर पिंडदान का विशेष महत्व है। इस समय हम दशाश्वमेध घाट पर हैं और आप देखिए कि इस तरफ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से लोग पिंडदान यहाँ करते हैं और किस तरीके से यहाँ की रीति है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ अरुण महाराज जी है। महाराज जी, आप कितने साल से यहाँ पिंडदान कर रहे हैं? क्या विशेष होता है इस घाट पर पिंडदान करने से? ऐसा है कि मैं 40 साल से इस घाट पर बैठ रहा हूँ और ये घाट जो है ब्रह्मा जी का हाथ का स्थापित किया हुआ घाट है। और यहाँ 10 यज्ञ जो है ब्रह्मा जी ने किया और यहाँ पर महादेव दशाश्वमेध महादेव जी की स्थापना उन्होंने की और यहाँ पर ब्रह्मकूप भी उन्होंने बनवाया। उसी के द्वारा दशाश्वमेध मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पर राजा रामचंद्र जी भी आए थे तो अपने पिता के नाम से यहाँ पर पिंडदान किए थे। हाँ, अब यहाँ का महत्व है कि जब पितरों को श्राद्ध होता है और गया जी जाना पड़ता है तो सर्वप्रथम जो है उनका स्वरूप बनता है। तो सर्वप्रथम जो है पितरों के स्वरूप में पहले चरण का पूजन होता है। चरण में प्रयागराज का महत्व दिया गया है। तो पहला जो है पिंडदान प्रयाग में होता है। द्वितीय चरण में नाभि का जो है स्वरूप दिया जाता है वो काशी में होता है। उसका पिंडदान का जो है महत्व जो है काशी में है, पिचास मोचन में। तीसरा जो है उसका जो है मुख दिया जाता है वो गया जी में है, वहाँ गया का पिंड होता है। चतुर्थ में होता है स्वरूप बनता है वो कपाल क्रिया होती है जो बद्रीनाथ में होती है। हाँ, तो जितने भी लोग गया जी जाने वाले होते हैं वो प्रयाग में सर्वप्रथम दशाश्वमेध घाट पर ही पिंडदान का पूजन करके फिर आगे का कार्यक्रम करते हैं। महाराज जी, क्योंकि कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने भी अपने पूर्वजों के लिए किया था। क्या और पुरानी रीतियां हैं यहाँ पिंडदान की? पिंडदान की रीतियाँ तो बहुत हैं। ऐसा है कि ये प्रमुख घाट हैं तो यहाँ ऐसे भी जो है बरखी वाले, तिरही वाले, वार्षिक श्राद्ध वाले, मासिक श्राद्ध वाले यहीं पे पिंडदान का महत्व देते हैं और करते हैं। महाराज जी, क्योंकि पिंडदान की जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे हम भारत में अलग अलग देशों में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ते हैं, तो वहाँ क्रियाएं अलग होने लगती है। महाराष्ट्र चले जाए और अन्य जगह चले जाए, वहाँ के लोग आते हैं। अगर हम बात करें इन सब क्रियाओं की तो क्या कितना अलग होता है और कैसे आप लोग कराते हैं यहाँ पर? कैसे उनके पुरोहित जो होते हैं उनके उसी देश के उसी भाषा के अलग अलग पुरोहित भी होते हैं। वो उन्हीं के अनुसार ही उनका क्रियाकर्म कराते हैं। हाँ, और दान का महत्व है तो दान में जो है इनसे कुछ मांगा नहीं जाता है। हाँ, इच्छा अनुसार जो दे दे वही वो लिया जाता है। महाराज जी, 40 साल से आप यहाँ पर है, 40 साल से आप ये सारी चीज़ें पिंडदान की क्रिया कर रहे हैं। कैसे आप एक एक चीज़ें करते हैं यहाँ पर, कैसे स्थापित है? कौन कौन से भगवान आपके साथ यहाँ पर मौजूद है? ऐसा है, देखिए रामायण में लिखा हुआ है, माघ मकर दगत जब होई, तीरथ पति आवें सब कोई। तो देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो यहाँ देवताओं का वास, हर देवताओं का वास यहाँ होता है। तो यहाँ कोई वो नहीं है कि आप इसको क्यों रखे हैं, ये देवता क्यों रखे हैं। यहाँ हर का महत्व दिया जाता है। पिंडदान में कोई एक आवाहन होता है कि सभी देवताओं का आवाहन? हाँ, तो पहले आवाहन होता है, देवताओं का आवाहन होके तभी पिंड, हाँ, पृथ्वी का आवाहन होके, हाँ, दिशाओं का आवाहन होके, हाँ, सूर्य नारायण का आवाहन करके तभी पिंडदान किया जाता है। अग्नि को जो है साक्षी मान के, तो ये सब क्रियाएं होती हैं। उसमें घंटे 1.5 घंटे का समय लगता है ये सब करने में। महाराज जी, और कुछ विशेष जो यहाँ ब्रह्मा जी की मंदिर से हो या फिर इस घाट से निकलकर बाहर आता हो पुराणों में? ऐसा है, विशेष ये है कि जब औरंगजेब का राज था यहाँ तो वो उसके उपद्रव करता था पूरे देश में। जितने मंदिरें थे उसको तोड़ फोड़ करता था। तो इस मंदिर पे भी वो आया था और यहाँ आके उसने
शिव जी के मस्तक पर तलवार मारी थी। जब वो तलवार मारी तो उसमें से खून की धार निकली। जब खून की धार निकली तो वो घबरा गया, तो वहीं से उसने छोड़ दिया। और उसका रिकॉर्ड आज भी शिव जी के मस्तक पर यहाँ विराजमान है। आप जाएंगे तो देखेंगे कि वो शिव जी दो भाग में बटे हुए हैं। तो वो तो खंडित हो गया। तो आदि गुरु जो शंकराचार्य थे, तो उसको शुद्धता के लिए यहाँ फिर से यज्ञ कराए। अब एक मूर्ति का स्थापित वो अपने हाथ से वहाँ किए हैं। वो ब्रह्मेश्वर महादेव और दशाश्वमेश्वर महादेव तो खंडित मूर्ति आज भी यहाँ आज भी यहाँ है। आप जाके वहाँ देख सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि दशाश्वमेध घाट पर पिंडदान का क्या महत्व है, किस तरीके से यहाँ हर तरीके के लोग आते हैं, पिंडदान करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़ प्रयागराज।